वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को समन भेज दिया है। रिया आज सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हो सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आ रहा है। रिया चक्रवर्ती, जो कि इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी है, उनको आखिरकार सीबीआई ने समन कर दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आज रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हो सकती हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार और साथ ही साथ साथियों को भी आरोपी बनाया गया है और जब से सीबीआई ने इस पूरे केस की जांच का जिम्मा उठाया है, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है और आज सीबीआई ने ये समन भेज भी दिया है। मयूरेश हमारे साथ लाइव है और ज्यादा जानकारी लेकर। मयूरेश, कब तक रिया चक्रवर्ती के सीबीआई के सामने पेश होने की उम्मीद है? जी, सीबीआई ने आज जो है वो रिया चक्रवर्ती को समन किया है। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि रिया चक्रवर्ती कब वहाँ पे जाती है। ये पहली बार रिया जो है वो सीबीआई के सामने जाएगी और सीबीआई के सवालों को जो है हम सामना करेंगे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चनिंग होगी ये हल्की फुल्की क्वेश्चनिंग नहीं होगी, ये इंटेंस क्वेश्चनिंग होगी जिसमें सीबीआई हर वो चीज़ पूछेगा उनसे जो रिया हम कहे कि अभी तक बताई नहीं है रिया ने। या फिर अगर हम देखें गौरी, तो पिछले 5 दिनों में सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई ने रिया से जुड़े हर उस व्यक्ति से इतनी बार 3 से 4 हम या 4 से भी ज़्यादा बार उनसे पूछताछ की है और जितने एविडेंस या जितने इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी वो सब इकट्ठा की है। अब उस इकट्ठा की हुई इन्फॉर्मेशन के बलबूते पे सीबीआई जो है वो रिया को क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे क्या उसमें डिस्क्रिपेंसी आती है, क्योंकि रिया इस पूरे मामले में हम कहें तो मुख्य आरोपी है और ये पहली बार रिया चक्रवर्ती जो है वो सीबीआई के सवालों का सामना करेंगे और 1-on-1 ऐसी ये क्वेश्चनिंग होगी। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि रिया चक्रवर्ती कब जाती है। हालांकि रिया चक्रवर्ती के लीगल टीम या रिया चक्रवर्ती के फैमिली से अभी तक कोई संदेशा नहीं आया है कि कितने बजे निकलेंगे या कितने बजे वो घर से निकलती है और कितने बजे पहुंचती है, लेकिन सीबीआई की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनको ऑफिशियल समन्स जो है वो भेजा गया है। बिल्कुल बड़ी खबर है। इस समय रिया चक्रवर्ती को आखिरकार सीबीआई ने समन कर दिया है। पूछताछ के लिए आज पेश हो सकती हैं। समय का भी फिलहाल पता नहीं है, मगर आपको याद दिला दें, रिया चक्रवर्ती लगातार ऐसे बयान जारी करते हुए आई हैं कि वो सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो पेश होंगी। मयूरेश, साथ ही खबर थी कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के लिए एक लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट तैयार रखी है। किस तरीके की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकती है रिया चक्रवर्ती से? किन स्पेसिफिक मुद्दों पर बातचीत होगी? बिल्कुल गौरी, जैसा मैं कह रहा था कि पिछले 5 से 6 दिनों में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से जुड़े या सुशांत सिंह से जुड़े उन लोगों को बुलाया था जो कि सिद्धार्थ पिठानी हो, संदीप सिंह हो या फिर नीरज हो। उनसे तकरीबन हर दिन वो जो है वो पूछताछ कर रहे थे। इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी इन्फॉर्मेशन के बलबूते पे सीबीआई ने एक क्वेश्चनियर बनाया है। इस क्वेश्चनियर में बेसिकली 14 रात को क्या हुआ था, 14 दिन को क्या हुआ था, रिया उस वक्त कहाँ पे थी, रिया और सुशांत के संबंध कैसे थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे थे, जो कंपनियां रिया और सुशांत ने मिलके इस्टेब्लिश की थी या फिर शुरू की थी उसमें क्या हुआ, क्यों रिया निकल गई और जिस प्रकार से रिया अपने आप को डिफेंड कर रही है हम कहें या फिर उसके ऊपर जिस प्रकार से एलिगेशन लगाए, उन्हीं से जुड़े ये सब सवाल होंगे। तो यही दिखना दिलचस्प होगा कि पहले रिया कब आती है और कितनी देर तक ये क्वेश्चनिंग चलती है, क्योंकि अगर हम पिछले 5 से 6 दिनों की बात करें तो फिर वो संदीप सिंह हो या सिद्धार्थ पिठानी हो या फिर नीरज हो, उनकी ज़्यादा तौर पर हम देखें तो 10-10, 11-11 घंटे उनकी क्वेश्चनिंग चली है। जी मयूरेश, तो एक लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट तैयार है रिया चक्रवर्ती के लिए। जैसे ही सीबीआई के पास पूछताछ के लिए पहुंचती है रिया चक्रवर्ती, उनसे इन सवालों के बारे में पूछा जाएगा और साथ ही साथ आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई, उनके रिश्ते कैसे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, इन सब को लेकर पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें, हफ्ते भर पहले ही सीबीआई ने ऑफिशियली इस पूरे केस की जाँच का जिम्मा संभाला था और तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती, जो कि पूरे मामले की मुख्य आरोपी हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और आखिरकार आज ये समन भेज दिया गया है। कल ही सामने आकर रिया चक्रवर्ती ने अपनी भी बात रखी थी। इस पूरे मामले पर पहली बार आकर चुप्पी तोड़ी थी एक तरीके से और हर सवाल का जवाब दिया था और जितने भी आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार द्वारा लगाए गए थे उन सब को खारिज कर दिया गया था और साथ ही साथ
ये भी कहा था कि वो पूरी तरीके से जांच करने के लिए, जांच के सहयोग के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो गलत नहीं है। मयूरेश, कल जिस तरीके के बयान रिया चक्रवर्ती की तरफ से आए हैं, हर जितने भी आरोप सुशांत के परिवार द्वारा लगाए गए हैं उन सभी को उन्होंने नकार दिया और उनका कहना था कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और वो अंत तक लड़ती रहेंगी क्योंकि वो गलत नहीं है। रिया की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि रिया ने किसी इस मुद्दे पे अपनी चुप्पी तोड़ी थी। जो भी आरोप सुशांत सिंह के पिताजी हो या फिर फैमिली मेंबर्स हो, घरवाले हो, उन्होंने लगाए थे, जो मेंशन किए हैं एफआईआर में, उनको उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया है। रिया का सीधे तौर पे कहना यही है कि मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं है। और जैसे हम देख रहे थे कि पहले दिन से जब ईडी ने उसको बुलाया है या उसके परिवार में से किसी को बुलाया है, तब उन्होंने कोऑपरेट किया है। और पहले दिन से उनका स्टैंड वही था कि जब भी कोई एजेंसी हो, फिर वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, वो जब भी हमें समन करेंगे हम पूरा उनके साथ सहयोग करेंगे। तो ये देखना अभी दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से सीबीआई ने उन्हें समन्स भेजा है, क्या रिया आज वहां पे जाती है? अगर जाती है तो कितने बजे जाती है और कितने देर तक उनकी क्वेश्चनिंग चालू रहेगी? जी बिल्कुल, ये ताज़ा अपडेट आता हुआ सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को आखिरकार समन कर लिया गया है। ये अभी तक पता नहीं है कि कब वो सीबीआई के सामने पेश होंगी और अभी तक रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी कोई बयान इस समन पर नहीं आया है। मगर आपको बता दें, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सुशांत सिंह राजपूत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को आखिरकार सीबीआई ने समन कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए हर सवाल सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से करेगी। और आपको बता दें कि सुशांत केस में हर पल नया मोड़ आता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक और बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज रिया, उनके भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, जया साहा और गौरव आर्या को समन भेज सकती है। आपको बता दें कि गौरव आर्या इस मामले में अहम सुराग साबित हो सकते हैं और उनकी तलाश में मुंबई एनसीबी की एक टीम गोवा भी पहुंच चुकी है। एनसीबी के रडार पर गोवा और मुंबई में होने वाली रेव पार्टियां भी हैं। नेहा कुलकर्णी है हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी लेकर। नेहा, इस समय आप डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर हैं, जहां पर कुछ ही देर में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती आज दिन भर में कभी भी पहुंच सकती हैं, क्योंकि उनकी पूछताछ के लिए उनको समन कर दिया गया है। अभी तक क्या कोई भी विटनेस पहुंचा है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस पूरे मामले में पिठानी हो या फिर बाकी जो सुशांत के स्टाफ मेंबर्स हो, उनसे रोज़ाना पूछताछ हो रही है। आज क्या कोई भी पूछताछ के लिए पहुंचा है? जी बिल्कुल, अभी हम कह सकते हैं आपको कि काफ़ी यहाँ पे हलचल दिख रही है। अगर हम आपको एक बार दिखा दें, ये डीआरडीओ के क्वार्टर्स है जहाँ पे ये पूछताछ हो रही है और यहाँ पे आपको देखें तो काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सैमुअल मिरांडा यहाँ पे पहुँच गए थे। सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मेन अकाउंटेंट रह चुके हैं, वो यहाँ पे आ चुके थे। और दूसरी एक चीज़ है, जैसे आप कह रही है कि हाँ, रिया यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकती है। जैसे हमें पता है कि अभी सीबीआई ने उन्हें समन किया है, तो अब आज पूरे दिन में उन्हें कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए हम बता दें कि इतने दिन जब सीबीआई मुंबई में थी, तो ये पहला इंटरैक्शन होगा रिया का सीबीआई के साथ, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एक दिन बाद ही हुआ है, जब भी कल ही शौविक चक्रवर्ती को बुलाया गया था क्वेश्चनिंग के लिए, पूछताछ के लिए, और इसी के एक दिन बाद अभी हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को भी समनिंग करने का जो जाहिरनामा है वो सीबीआई ने दे दिया है, तो वो कभी भी यहाँ पर अभी आ सकती है। तो उनकी भी पूछताछ कितनी देर चलेगी, कब तक होगी, ये भी जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले कि कैसे नीरज हो या सिद्धार्थ पिठानी हो या फिर दीपेश सावंत हो, ये तीनों जो किरदार रह चुके हैं, वो उस वक्त घर पे मौजूद थे जब राजपूत ने एलिजिडली सुसाइड कमिट किया था। इनकी पूछताछ अभी तक लगातार चल रही है, हर दिन उन्हें बुलाया जा रहा है और उनकी पूछताछ कम से कम एटलीस्ट 6 से 7 घंटे तो चल ही रही है। तो रिया को कभी बुलाया जाता है, रिया की पूछताछ कितनी देर चलती है, ये भी जानना ज़रूरी होगा। बिल्कुल।
बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती को आखिरकार सीबीआई ने समन कर दिया है और डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। कब तक रिया चक्रवर्ती पहुंचेंगी इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इस पे कोई खबर नहीं है, मगर आपको बता दें कि आज दिन भर में कभी भी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। और आपको बता दें कि कल ही मीडिया के सामने आकर रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया था। और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने मीडिया को दिए गए रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। विकास सिंह के मुताबिक रिया पर ड्रग्स लेने के आरोप लगते ही वो सबके सामने आई हैं और ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती का रचा हुआ ड्रामा है। टाइमिंग इस इंटरव्यू का बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चाह रही कहीं ना कहीं सुशांत की मानसिक स्थिति को जो इन्होंने ड्रग्स से खराब किया था उससे न दिखा करके ये दिखाएं कि मानसिक स्थिति उनकी अदरवाइज खराब थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उनका कहना है कि वो राजसी ठाठ में रहने वाले आदमी थे और राजसी ठाठ में जब वो रहते थे तो मैं भी रही उनके साथ राजसी ठाठ में। तो राजसी ठाठ में रहने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन राजसी ठाठ के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रामे में, मैं तो इसको ड्रामा कहूँगा, आम आदमी के नज़रिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही सती सावित्री और बहुत इनोसेंट लड़की थी और इसके साथ बड़ी जाती हो रही है। वो एक तरीका जो नज़रिया है दिखाने का, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। तो एक तरफ है रिया चक्रवर्ती जो कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से उनका कोई भी सीधे तौर पर संबंध नहीं है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो वकील हैं लगातार अपनी बात आगे रख रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही ड्रग्स के आरोप में फंसी रिया चक्रवर्ती, वो तुरंत ही मीडिया के सामने आई और अपनी सफाई उन्होंने दी है और ये सब और कुछ नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती का ड्रामा है। आपको सीधा लिए चलते मयूरेश के पास जो हमें और जानकारी देंगे इस समन के बारे में जो कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई द्वारा भेजा गया है। मयूरेश, जिस तरीके के आरोप लगा रहा है सुशांत का परिवार, उनका कहना है कि ये जो पूरा का पूरा ड्रग्स एंगल इस पूरे मामले में उभरा है, जिसके बाद रिया के ऊपर शिकंजा और भी कस गया है। इस वजह से रिया सामने आई और उन्होंने सफाई भी दी है, मगर ये जो ड्रग्स का ट्विस्ट है वो रिया के लिए एक गले की फांस बन सकता है। अगर हम कहें कि रिया की इस पूरे केस में 3 प्रकार की एजेंसियां जो है वो तफ्तीश कर रही है, जहां पे सीबीआई मर्डर एंगल देख रही है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग देख रही है, अब ये तीसरी एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो इसमें तफ्तीश कर रही है कि ड्रग एंगल को लेकर। ईडी के पास जब रिया गई थी तब ईडी ने उनका फोन कॉन्फिस्केट किया था, आईपैड और बाकी के डिवाइसेस कॉन्फिस्केट किए थे। उनके मोबाइल फोन से जो चैट बरामद हुए थे उससे उन्हें पता चला कि कुछ ना कुछ ड्रग रिलेटेड उन्होंने बात कर रही थी अपनी दोस्तों से। जिन 4 लोगों के नाम कंप्लेन में है उनसे इन्होंने ड्रग्स के बारे में बातचीत की थी, कंजम्पशन की बात की थी। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि जब रिया को भी बुलाया जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये एस्टैब्लिश कर पाता है कि रिया ने वो ड्रग्स लिए थे, कंज्यूम किए थे और या फिर हम कहें कि उनको पसेस भी किया था। आपने हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो जी हाँ, ये नया नहीं है कि बॉलीवुड और ड्रग्स पेडलर्स का जो रिलेशन है वो पहले से हमने देखा था। इससे पहले भी कई सारे सितारे, फिल्मी सितारे हैं, वो ड्रग के केस में पहले ही इससे पहले भी उनको समन किया गया था, या हम कहें कि इससे पहले भी उनसे नाता जोड़ा गया था। लेकिन इस मामले में अगर हम बात करें गौरी, तो बिल्कुल ये साफ है कि रिया के चैट जो मिले हैं उससे ये कहीं ना कहीं एनसीबी और ईडी को पता चला कि रिया का कुछ ना कुछ कनेक्शन ड्रग्स से है। तो फिलहाल रिया जो है वो सीबीआई और सीबीआई के सामने जाएगी, लेकिन एनसीबी उनको कब बुलाता है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पेश हो सकती हैं पूछताछ के लिए। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये पूछताछ होगी जहां पर सभी गवाहों को एक एक करके सीबीआई बुला रही थी। कल ही रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को भी समन किया गया था और आज रिया चक्रवर्ती जो कि इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी हैं उनको पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। अब से कुछ ही देर में ऐसी खबर आ रही है कि डीआरडीओ दफ्तर पहुंच सकती हैं रिया चक्रवर्ती, जहां पर उनसे पूछताछ करेगी सीबीआई। और इस पूरे मामले में जो ड्रग्स एंगल है, जो ड्रग्स को लेकर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर सेवन का आरोप हो या फिर डीलिंग का आरोप हो या फिर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप हो, इन सब को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी
हो गई है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज रिया, उनके भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, जया साहा और गौरव आर्या को समन भेज सकती है। आपको बता दें कि गौरव आर्या इस पूरे मामले में अहम सुराग साबित हो सकते हैं। आपको बताते हैं क्यों। ये हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आलोक, एक नया किरदार उभरा है सामने और वो है गौरव आर्या। हमें समझाइए वो इस पूरे मामले में कैसे जुड़े हुए हैं और आखिर क्यों एक टीम पूरी की पूरी भेज दी गई है गोवा उनके पीछे एनसीबी द्वारा। जी गौरी, देखिए जो चैट्स के बारे में बात की जा रही है, ये चैट्स 2017 से लेकर के 2020 तक की हैं, 2020 जनवरी महीने तक की हैं। ये मोबाइल फ़ोन है रेहा चक्रवर्ती का। 2 मोबाइल फ़ोन से ये चैट्स निकाली गई हैं। रेहा चक्रवर्ती जिनका आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया, जिसमें शौविक हैं जो कि उसके भाई हैं, इनकी मैनेजर हैं जया शाह और सैमुअल मिरांडा हैं जो कि सुशांत के मैनेजर माने जाते हैं, और साथ ही साथ गौरव आर्या हैं। ये एक बिजनेसमैन है, होटलियर है। तो ये सारे लोग जो हैं वो लगातार रेहा से बातचीत करते हैं और वो इन सारे लोगों की जो बातचीत है वो रिलेटेड टू है ड्रग्स से, ड्रग्स जो कि बैन ड्रग्स है। ऐसा माना जाता है कि इन ड्रग्स को कंज्यूम किया रेहा ने, और रेहा ने साथ ही साथ कंज्यूम करके सुशांत को भी दिया, क्योंकि जो ड्रग्स की जो चैट्स हैं उसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं कि कॉफ़ी में जो मात्राएं हैं मिला करके, ड्रॉप्स मिला करके सुशांत को देने वाली बातें हैं। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये ईडी ने अपने जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें शेयर किया है, डॉक्यूमेंट शेयर किया है, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, और उसी के बेसिस पे ये एफआईआर रजिस्टर हुई है। सो जो गौरव आर्या हैं उनके साथ जो चैट हुई है वो ये है कि वो मार्च की है, मार्च 2017 की चैट है। इसका मतलब है कि रेहा गौरव आर्या को बहुत पहले से जानती हैं, लेकिन सुशांत का कब से गौरव आर्या को जानना हुआ ये तो नहीं जानता कोई भी, लेकिन रेहा काफ़ी पहले से जानती हैं, इतना समझ में आ रहा है। और उस चैट में ये लिखा है, रेहा ने ये मांगा है कि मतलब MDMA ये ड्रग है जो कि हाई क्वालिटी ड्रग है और आसानी से मिलती नहीं है, रेव पार्टीज वगैरह में मिलती है। इसी सब चीज़ों को लेकर के रेहा से क्वेश्चनिंग करनी है। रेहा के अलावा ये सारे लोग जो भी इस पिक्चर में किरदार में लोग हैं, इन सब से क्वेश्चनिंग करनी है। गौरव आर्या क्योंकि बिजनेसमैन है और अभी तक इनका नाम पहली बार आया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो बाकी और लोग हैं, चाहे उनका भाई हो चाहे मैनेजर हो, वो सारे लोगों से क्वेश्चनिंग कहीं ना कहीं हो चुकी है, चाहे ईडी ने किया चाहे सीबीआई ने किया, लेकिन गौरव आर्या से अभी तक कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, कोई नाम नहीं पता था। ये एनसीबी की जो चैट, एनसीबी को जो मिली गई चैट है उसमें इनका नाम आया है, तो इसी कारण से इनकी अहम भूमिका मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इनका क्या रोल निकल के आता है। हालांकि इनके लॉयर का ये कहना है कि वो कॉपरेशन के लिए तैयार हैं, तो हमारा ये कहना ठीक होगा कि गौरव आर्या भी पुलिस के जल्दी पहुँच तक आ जाएंगे, एनसीबी की पहुँच तक आ जाएंगे, लेकिन कब आएंगे ये अभी नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है कि अब देखना ये होगा कि सम्मन कब जो है दिया जाता है, कब नोटिसेस भेजा जाता है और ये सारे लोग कब सामने आते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि सीबीआई ने रेहा को बुलाया है आज, तो अब हम यही कह सकते हैं कि रेहा के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं और कुछ ही देर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को रिया चक्रवर्ती की गाड़ी की, जो इस वक्त सीबीआई की तरफ रुख कर रही है। डीआरडीओ कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी रिया चक्रवर्ती, और जहां पर रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। नेहा कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर ही है। तो ताज़ा तस्वीरें नेहा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती घर से निकल चुकी है, कुछ ही देर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, अब अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो चहल पहल थी वो और भी बढ़ गई है गौरी, क्योंकि कुछ ही समय में अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी भी रिया चक्रवर्ती जो अपने घर से निकल चुकी है वो डीआरडीओ क्वार्टर्स कभी भी पहुँच सकती है। आज पहली बार उनकी समनिंग होगी सीबीआई की तरफ से। सेंट्रल एजेंसी जो कि अभी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, यहाँ पे कुल 8 दिनों से मुंबई में सीबीआई की टीम मौजूद है। सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड
सारे किरदारों से वो अभी तक बात कर चुकी है, चाहे वो नीरज हो या सिद्धार्थ पिठानी हो या सैमुअल मिरांडा हो, तो सबसे अभी तक बात हो चुकी है। लेकिन आज रिया चक्रवर्ती की समनिंग एक्सपेक्टेड है और वो अपने घर से निकल चुकी है। किसी भी समय में वो यहाँ पे पहुँच सकती है। सांता क्रूज में ही उनका घर है, जो या तो 15 या 20 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं होगा। इसी के लिए अगर अभी हम कह रहे हैं कि वो किसी भी समय DRDO क्वार्टर्स CBI की समनिंग के लिए यहाँ पे पहुँच सकती है। और ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरह से उनकी क्वेश्चनिंग रहेगी। डेफिनेटली रिया एक ऐसी किरदार रही है जो सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में सबसे अगर हम कह सकें तो क्लोज कह सकते हैं। उनके आखिरी दिनों में वो उनके साथ शायद ही नहीं थी, लेकिन जो भी अभी तक क्लेम्स हुए हैं, जो FIR रजिस्टर की गई है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने, वो उनके खिलाफ है, उनकी फैमिली के खिलाफ है। एबेटमेंट सुसाइड और फाइनेंशियल फ्रॉड का उन पर क्लेम्स लगे हैं। इनफैक्ट नारकोटिक्स ब्यूरो जो मुंबई में आ चुकी है वो भी उनको समनिंग करने के वो भी चांसेस है। लेकिन आज CBI की समनिंग के लिए रिया किसी भी समय DRDO क्वार्टर्स पहुंच सकती है। एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे कैसा माहौल है। अगर आप देख सके तो गेट्स पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। यहाँ पे जब भी कोई गाड़ी बाहर से आती है तो ही ये गेट खोला जाता है। और ये फिलहाल वहाँ पे वॉचमैन और गार्ड्स की सिक्योरिटी भी वहाँ पे इंक्रीज़ कर दी गई है, जिस तरह से मीडिया के कर्मचारियों को अंदर आने ना दिया जाए। यहाँ पे पूरी तरह से चहल पहल बढ़ चुकी है। लेकिन क्योंकि इतने दिनों में पहली बार रिया चक्रवर्ती CBI के सामने आएगी, CBI की जांच में उनकी पहली बार इंक्लूजन रहेगा और ये फर्स्ट टाइम रिया चक्रवर्ती CBI के क्वेश्चनिंग के लिए आज DRDO क्वार्टर्स पहुंचेगी। इससे पहले हमने देखा कि शौविक चक्रवर्ती जो कि उनके भाई थे, वो कल आए थे यहाँ पे जब CBI ने उन्हें समन किया था। उनकी क्वेश्चनिंग भी लगातार यहाँ हुई थी। उसी के साथ हमने इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी देखा था जो कि रिया के पिता है, वो भी ED के क्वेश्चनिंग में कल बैंक में थे। अगर आप देख सके तो रिया आ चुकी है, रिया पहुँच चुकी है। ये रिया की गाड़ी है और यहाँ पे अगर आप देख सके तो अगर हम एक बार कंफर्म करके अगर हम बताना चाहेंगे, एक बार कंफर्म हम करना चाहेंगे, एक बार कंफर्म करना चाहेंगे, ये किसी की तो गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। अगर हम एक बार अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन है। बिल्कुल नेहा, आप बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे क्योंकि रिया यहाँ पे आने की संभावना है, तो सारे जो किरदार है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, मौजूद है। अगर हम बताएं तो यहाँ पे आए हैं, ये जो किरदार यहाँ आए हैं वो सिद्धार्थ पिठानी है। सिद्धार्थ पिठानी आए हैं वापस एक बार समनिंग के लिए। इससे पहले हमने जो बताया था कि सैमुअल मिरांडा यहाँ पे आए थे, तो अभी सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के क्रिएटिव मैनेजर रह चुके हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगर आप देख सके, हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी जो कि वो शख्स रह चुके हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे मौजूद थे जब भी राजपूत ने सुसाइड एलिजिडली कमिट किया था, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये हमारे दर्शकों के लिए जानना कि जिस वक्त रिया चक्रवर्ती को समन किया गया है उसी वक्त सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा भी अंदर रहने वाले हैं। तो ये समनिंग, ये क्वेश्चनिंग, ये पूछताछ कितनी देर चलती है ये जानना भी ज़रूरी होगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है। पूरे मामले में जो मुख्य किरदार हैं, जो मुख्य आरोपी बन के उभरे हैं, रिया चक्रवर्ती उनमें से एक हैं। और साथ ही साथ लगातार गवाही के लिए जिनको बुलाया जा रहा है वो है सिद्धार्थ पिठानी। वो पहले से ही DRDO गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और रिया चक्रवर्ती बस कुछ ही मिनटों में DRDO गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हो सकता है आमने सामने बिठाकर पिठानी और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाए। ये ताज़ा तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बस कुछ ही मिनटों में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी DRDO गेस्ट हाउस पहुंचेगी और वहां पर CBI रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती इस समय DRDO गेस्ट हाउस बस पहुंचने ही वाली है, उनकी गाड़ी की तस्वीरें हैं और कुछ ही देर में DRDO गेस्ट हाउस रिया चक्रवर्ती पहुंच जाएंगी, जहां पर पहले से ही, अभी से कुछ मिनटों पहले सुशांत के फ्लैटमेट जिनसे लगातार पूछताछ कर रही है CBI, सिद्धार्थ पिठानी भी पहुंच चुके हैं। तो ऐसी खबर आ रही है, हो सकता है कि इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ पूरे मामले की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था और किन हालातों में उनकी मौत हुई। और आपको बता दें एक और बड़ी खबर कि CBI के SP नुपुर प्रसाद खुद रिया की
क्वेश्चनिंग करेंगी, उनसे सवाल जवाब करेंगी। सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही साथ सीबीआई एसपी नुपुर प्रसाद के साथ 2 इंस्पेक्टर्स भी होंगे जो कि रिया से पूछताछ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। सीबीआई की एसपी नुपुर प्रसाद, जिनके निगरानी में ये पूरी की पूरी जांच चल रही है इस वक्त, जिस मुंबई में सीबीआई टीम जो मौजूद है, आपको बता दें वही नुपुर प्रसाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगी। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि 2 इंस्पेक्टर्स भी उनके साथ रहेंगे जो कि रिया के साथ सवाल जवाब करेंगे। और आपको ये भी बता दें, कुछ और सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि किस तरीके की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रह सकती है रिया चक्रवर्ती से, आखिर किस तरीके के सवालात किए जाएंगे। उनमें एक चीज़ ये शामिल है कि आखिर उनके सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिश्ते कैसे थे, वो कब और कहाँ सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी, कब दोनों सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती यूरोप टूर पे गए थे, और क्या यूरोप टूर में उनके साथ रिया चक्रवर्ती के परिवार का कोई सदस्य भी मौजूद था। साथ ही उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती आखिर कब सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट में रहने लग गई, और जब तक वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे थी तब तक उनके घर में कौन कौन आता जाता था। इसके बारे में भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की जो लाइफस्टाइल थी, जो जीवन शैली थी, वो पार्टियों में जाते थे, किससे मिलते थे, उनके परिवार के साथ कैसे रिश्ता था, इन सब को लेकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती कुछ ही मिनटों में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच सकती हैं। हम लाइव तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरा नाव के साथ।